नमो नमः। आज की कक्षा का टॉपिक है समय लेखनम। अंकों में तो समय को लिखना सभी जानते हैं, लेकिन संस्कृत में शब्दों में समय को कैसे लिखा जाता है ये हम आपको बताएंगे। जैसे 2 बजे को क्या कहते हैं, 4:15 बजे को क्या कहते हैं, 2:45 बजे को क्या कहते हैं, 8:30 बजे को क्या कहते हैं, आदि आदि। इनका प्रयोग अनुवाद करने में या साधारण बातचीत करने में भी किया जाता है। तो आपको बताते हैं कि इसको कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। तो संस्कृत में घड़ी का समय बताने के लिए बजे के लिए वादन का प्रयोग किया जाता है और 15 मिनट क्वार्टर के लिए पाद का प्रयोग किया जाता है और आधे घंटे 30 मिनट के लिए हाफ के लिए अर्ध का प्रयोग किया जाता है और क्वार्टर पास्ट सवा के लिए सपाद का प्रयोग किया जाता है और हाफ पास्ट साढ़े के लिए सार्ध का प्रयोग किया जाता है और क्वार्टर टू पौने के लिए पादोन का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आपको घड़ी का समय लिखा पढ़ा जाता है। अब आपको इस चित्र में बताते हैं जैसे 1 बजा है। इस चित्र में, पहले चित्र में देखिए, तो 1 को लिखेंगे 1 वादनम, 2 को क्या लिखेंगे द्विवादनम, 4 को चतुर्वादनम, 5 को पंचवादनम। बजे को वादन कहते हैं ना, इसी तरीके से सभी अंकों को हम वादनम संख्या के साथ वादनम लिख करके पढ़ेंगे व लिखेंगे। अब आपको एक उदाहरण से बताते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे मम माता 6 बजे उठती हैं, तो मम माता 6 को क्या लिखेंगे षड्वादने उत्तिष्ठति। प्रातः सप्तवादने क्रीडिका आगच्छन्ति, 7 को क्या लिखा सप्तवादने क्रीडिका आगच्छन्ति। अब देखिए सुरेशा 8 बजे विद्यालय जाता है, तो 8 को क्या लिखा अष्टवादने विद्यालयम गच्छति। इस तरीके से अनुवाद में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दूसरे चित्र में आपको दिख रहा होगा कि 4:15 बजा हुआ है, तो हमने बताया था सवा को सपाद बोलते हैं, तो 4:15 को क्या कहेंगे सपाद चतुर्वादनम, 5:15 को सपाद पंचवादनम, 6:15 को सपाद षड्वादनम, फिर 7:15 को सपाद सप्तवादनम, 8:15 को सपाद अष्टवादनम, 9:15 को सपाद नववादनम। अब इसमें सवा के लिए क्या यूज़ किया गया है सपाद। इसी तरीके से इसका अनुवाद में भी प्रयोग करते हैं या साधारण बोलचाल में भी यूज़ करते हैं। देखिए आप कैसे, उदाहरण कैसे है कि प्रातः 10:15 बजे अर्धावकाश होता है, तो 10:15 को क्या लिखा सपाद 10 वादने अर्धावकाशा भवति। सौरभ सायं 4:15 बजे खेलता है, तो 4:15 को क्या लिखा सपाद चतुर्वादने। ठीक है, अब आगे आपको बताते हैं। देखिए इस चित्र में आपको दिख रहा है 3:30 बज रहा है, तो 3:30 को क्या कहें, साढ़े को क्या बोलते हैं हाफ को सार्ध, तो सार्ध त्रिवादनम और सार्ध चतुर्वादनम। 4:30 को क्या कहेंगे सार्ध चतुर्वादनम, 5:30 को सार्ध पंचवादनम, 6:30 को सार्ध षड्वादनम, 7:30 को सार्ध सप्तवादनम, फिर 8:30 को क्या कहते हैं सार्ध अष्टवादनम। आगे साढ़े को हाफ को सार्ध बोलते हैं। देखिए अब कैसे उदाहरण में कैसे, अहम प्रातः 9:30 वादने कार्यालयम गच्छति। 9:30 को क्या लिखा है सार्ध 9 वादने कार्यालयम गच्छामि। हार्दिका सायं सार्ध चतुर्वादने क्रीडति। हार्दिका सायं सार्ध चतुर्वादने वादने क्रीडति। ठीक है, अब आपको बताएं कि पादोन का प्रयोग कैसे किया जाता है। पादोन का मतलब होता है कि 1/4 भाग कम होने पर पादोन का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में जिसे पौने कहते हैं, जैसे 4:45, 5:45, 7:15, 8:15। पाद का मतलब होता है चौथाई, ऊन का मतलब होता है कम, तो उसी तरीके से मिला के बना है पादोन, 1/4 कम।
अब देखिए इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि पौने लिखा हुआ है, तो पौने 4 है, पौने 5 है, तो पौने 4 क्या कहेंगे? पादोन चतुर्वादनम। पौने 5 को पादोन पंचवादनम। पौने 6 को पादोन षड्वादनम। पौने 7 को पादोन सप्तवादनम। पौने 8 को पादोन अष्टवादनम। पौने 9 को क्या कहेंगे? पादोन नववादनम। इस तरीके से समय की गणना को लिखा हुआ पढ़ा जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।